इसमें सीधा सीधा पूछा गया है कि इसमें कौन सी ऐसी एक संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है, वही आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जो इसमें एक पूर्ण वर्ग है उसी को आपको क्या कर देना है, बता देना है ना। तो आपको बता दें इसमें जो ऑप्शन दिए हुए ना, इसमें आप सीधा सीधा आप देख सकते हैं जो 441 है वो क्या एक पूर्ण वर्ग है ना। लेकिन इसको हमने पहचाना कैसे, आपको बता दें कोई भी पूर्ण वर्ग हो ना, A to Z किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग यदि है तो उसके लास्ट में है ना, उसके लास्ट में क्या नहीं आना चाहिए, ना तो कभी 2 आता है और ना ही कभी 3 और ना 7 और ना कभी 8 आता है ना। जो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके लास्ट में कभी भी 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा ना। ये 4 संख्याएं कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग में नहीं आती हैं। और यदि देखा जाए तो जो सी वाला है इसमें 2 आ गया और इसमें कितना आ गया 7 आ गया और इसमें कितना आ गया 3 आ गया। यदि हमें कोई वर्ग याद भी नहीं होता तब भी हम इसका आंसर बड़े आराम से छाट लेते हैं। खाली लास्ट में क्या नहीं आना चाहिए, ना तो कभी 2 आना चाहिए, ना तो 7 आना चाहिए, ना तो 3 आना चाहिए और ना ही 8 आना चाहिए है ना। क्योंकि यह संख्याएं यदि यह अंक किसी भी संख्या के लास्ट में आ रहे हैं तो वो कभी भी एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारा ए वाला ऑप्शन है वह बिना कुछ देखे क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि इनके लास्ट में यह संख्याएं आ चुकी हैं। आगे देखिएगा, देखिए जो भी प्रश्न लिए गए किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि अब इसको देखेंगे तो एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया ही प्रश्न है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 5 प्रति वर्ष की दर से है ना, 5 प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए है ना, 5 प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए 1450 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा वही बताना है ना। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। लेकिन हम कहेंगे कि आप उस फार्मूले पे इस प्रश्न को मत हल करिएगा ना। देखिए आप इस पे हल कर सकते हैं, जो होता है ना साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। आप चाहें तो इस पे हल कर सकते हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा मतलब अगर फास्ट करना चाहते हो तो फास्ट के लिए आपको करना क्या है, 5 प्रति वर्ष ना, 5% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए ना। इसका मतलब समझिए पहले 5% प्रति वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष वह कै परसेंट लगेगा, 5% लगेगा ना। जो दर लगाई गई है वो कितना लगाई गई है, 5% प्रति वर्ष यानी हर वर्ष में 5%, हर वर्ष में कितना 5%। तो 5 वर्ष रहेगा, यदि 5% लग रहा है और 5 वर्षों तक लगेगा तो टोटल कितना परसेंट लगेगा, 25% लगेगा। 5 × 25, क्योंकि एक वर्ष में 5% लग रहा है तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा 25% है ना। तो सीधा सीधा आप दर देख लीजिए, वर्ष देख लीजिए, दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे भी दर और समय का क्या करेंगे, गुणा ही तो करेंगे ना। तो दर और समय का आप सीधा सीधा क्या कर लीजिए, यहीं पर गुणा कर लीजिए, यानी 5 प्रति वर्ष है 5 वर्षों के लिए यानी 25% हो जाएगा। अब सीधा सीधा आपको क्या निकालना है, 1450 रुपये ही तो है ना, उसी का क्या निकालना है आपको 25% निकालना है। 25% का मतलब होता क्या है, 1/4। 25% का मतलब क्या होता है, परसेंट है ना, 25%, परसेंट का मतलब 100, तो 25 चौके 100, 1/4 यानी 1/4। 25% का मतलब होता है चौथा भाग। कोई भी संख्या है तो उसका 4वां भाग ही क्या कहलाता है, 25% कहलाता है। जैसे 100 है ना, तो 100 का आधा देखा जाए मतलब 50% पूछे तो 50 होता है, यदि उसका 25% पूछे तो 25, यानी 25 चौके 100 यानी उसका चौथा भाग देखा जाए तो 25% होता है ना। यानी एक किसी भी संख्या का 1/4वां भाग निकालेंगे तो वो उसका क्या होता है, 25% होता है। यदि अब 1450 का आपको कितना निकालना है, 25% निकालना, तो 25% आप इजीली निकाल सकते थे ना। आपको इतना बताने में टाइम लग रही है, लेकिन आप यदि इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं ना। देखिए यदि आपको 1/2 किसी भी संख्या का 1/2 मतलब 50% का मतलब होता है 1/2 है ना, 50% का मतलब होता है 1/2। तो किसी भी संख्या का यदि आपको 50% निकालना तो सीधा सीधा उस संख्या को क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। जैसे यदि 200 है तो 200 का यदि आधा करेंगे तो 100 अपने आप में क्या है, 200 का क्या है 50% है। यदि आप 100 का भी आधा कर दें, 100 का आधा कितना आएगा
50 आ जाएगा। तो ये 200 का कितना है 25% है ना। तो आपको बस वही काम यहाँ पे करना था। तो देखिए 1450, यदि 1450 का यदि आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 725 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 725 आ जाएगा। लेकिन हमने आधा किया तो ये अपने आप में कितना है 50% है ना। यदि यदि 50% का भी आधा कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा है ना। यानी यदि 50% का भी आधा कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा 25%। यदि आप 725 का आधा करेंगे तो 700 को छोड़िए 25 को यदि आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 है ना। 25 का यदि लास्ट में देखेंगे तो लास्ट के अंक में क्या मिलना चाहिए 12.5 यानी 2.5 मिलना चाहिए। तो 2.5 आपके किस में मिल रहा है सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है ना। आपको ये सिर्फ बताने में टाइम लगी, बस हमारा कहने का मतलब यही था कि यदि आपको 50% पूछे तो जो भी संख्या दी है उसका आधा कर लीजिए। यदि 25% है तो उसका क्या कर लीजिए चौथाई कर लीजिए है ना। यदि आप 25 इसका 1450 का चौथाई यानी 4 से भाग देते थे तब भी आपका आंसर आ जाता है। यदि आप चौथाई भाग करेंगे मतलब आधा का आधा कर लेते डायरेक्ट अपने माइंड में तब भी आपका आंसर निकल के आ जाता है। जैसे 1450 का आधा करेंगे तो 725, 725 का आधा करेंगे मतलब 700 को छोड़िए सीधा 25 का आधा कर लीजिए तो यानी 12.5। यदि 12.5 को देखेंगे तो लास्ट में कितना आना चाहिए 2.5, जो कि सी वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है लास्ट में 2.5 यानी आपका सी वाला आंसर हो जाता है। सिर्फ आपको यह बताने में टाइम लगी लेकिन आप बहुत जल्दी इसको कर सकते थे। यदि आपको तरीका ना समझ में आया तो आप तो ऐसे ही कर ही सकते थे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 से कर ही सकते हैं ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि अब देखिए ये जो प्रश्न है ना बटे वाला जो ल से या म से पूछा जाता है कोई भी एग्जाम हो जहाँ भी मैथ आती है ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछ ही लिया जाता है ना। तो जब भी आपको बटे में आ जाए और इसका क्या पूछ दिया आपसे ल से पूछ देना। यदि ल से पूछे तो ऊपर की संख्याओं का ल से निकालते हैं और नीचे की संख्याओं का क्या निकालते हैं म से। यदि यहाँ पे म से पूछे तो ऊपर की संख्याओं का म से निकालते हैं और नीचे की संख्याओं का क्या निकालते हैं ल से। तो यहाँ पे क्या पूछा है ल से पूछा है तो ऊपर का क्या निकालेंगे ल से और नीचे का क्या निकालेंगे म से। यदि म से पूछता तो ऊपर का म से निकालते और नीचे का ल से निकालते। जो पूछा जाएगा वो ऊपर का होगा बाकी जो नहीं पूछा जाएगा वो नीचे निकाला जाता है ना। तो इसमें ल से पूछा मतलब जो 4, 2 और 5 लिखा उसका ल से निकालिए और जो 5, 3, 7 लिखा उसका क्या निकालिए म से। तो पहले हम म से निकालते हैं। तो 5, 3 और 7 ये तीनों क्या है अभाज्य संख्याएं। जब भी अभाज्य संख्याएं होती है तो म से कितना निकलता है 1 निकलता है। नीचे का काम खत्म। अब पूछते हैं ऊपर देखते हैं ल से है ना। तो ल से किसका निकालना है 4, 2 और 5 का ना। तो ल से का मतलब होता है कि जो 4, 2 और 5 सबसे कट जाए और छोटी से छोटी संख्या वही हमारा क्या होता है ल से। तो 4 से भी 2 से भी और 5 से भी कटना चाहिए ना। तो यदि आप 25 को देखेंगे तो ये 5 से कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कट रहा है। 20 को देखेंगे तो ये 4 से भी कट रहा है 5 से भी कट रहा है 2 से। ये हमारा क्या हो जाएगा ल से हो जाएगा। तो 20 में 1 से भाग देंगे मतलब 20 ही रह जाएगा यानी 20 ही क्या हो जाएगा इसका एकदम आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, क्योंकि हम डेली 4 से 5 प्रश्न ही करने वाले हैं और उसको एक ट्रिक के माध्यम से करने वाले। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है 15:11 है। यदि उनका मस 13 है तो वो संख्याएं कितना है वही हमें बताना है ना। तो यदि आप देखेंगे इसको इजीली लगा सकते हैं, फिर भी अब थोड़ा सा आपको समझाते हैं ना। यदि वो संख्या का अनुपात कितना दिया है 15:11 कितना दिया है 15:11 उसने म से निकाला है तो कितना आया है 13। एक बार हम म से निकालते हैं 15 और 11। यदि हम संख्या देखेंगे तो ये संख्या कैसी है 15 और 11 को देखा जाए तो 11 इसमें एक अभाज्य संख्या मिल रही है ना। 11 इसमें क्या मिल रही है एक अभाज्य संख्या मिल रही है। तो कोई भी संख्या हो यदि उसके साथ अभाज्य संख्या हो तो उसका म से हमेशा कितना निकल के आता है 1 निकल के आता है। तो हमने म से निकाला तो 1 आया लेकिन प्रश्न ने कितना निकाला है 13 निकाला। मतलब वह 1 की वैल्यू कितना दिखाना चाह रहा है 13 दिखाना चाह रहा है। जब वह 1 की वैल्यू 13 दिखाना चाह रहा है तो हमारी सारी संख्याएं भी कितना कितना गुना हो जाएंगी 13 गुना हो जाएंगी। मतलब आपको 13 से क्या कर देना सब में गुना कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 13 से आप 15 में गुना करिए। तो 13 से यदि आपको 15 में गुना करना है तो पूरा मत गुना करिए, सिर्फ इकाई अंक में कर लीजिए ना। 3 5 6 15 यानी जिसके लास्ट में 5 होगा तो इसके 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। मतलब ये वाला ऑप्शन हटा दीजिए ना। 13 से 11 में कर लीजिए। 13 से यदि 3 में 1 करेंगे तो 3 एकम 3 लास्ट में 3 आना चाहिए, लास्ट में
3 आना चाहिए, लास्ट में 3 आना चाहिए। इसमें क्या है, लास्ट में 3 आया लेकिन इससे पहले ही कट चुका है, तो लास्ट में 3 आया और इसमें लास्ट में 5 आया, मतलब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा ना। तो इस तरीके से इकाई अंक को पकड़ते हुए आप गुणा करके इसका आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यही कुछ महत्वपूर्ण 5 प्रश्न लिए गए थे जिसको आपको बताने का प्रयास किया गया। यदि कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।